So welcome everyone for the next lecture on PDA designing. तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? हम CFG को कन्वर्ट करेंगे PDA में। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने जो हमारी रेगुलर ग्रामर थी उसे हमने डायरेक्टली फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था। तो सिमिलरली अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे, राइट? तो उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आएंगे। तो अगर आप किसी भी ग्रामर को डिफाइन करते हो, है ना, ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी, so any grammar can be defined with four tuples, that is v, t, p and s. This is set of variables, set of terminal, set of terminal मतलब जिससे string बनती है, set of productions and s is the starting variable. यहीं पे अगर मैं बात करूं किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा की, तो उसमें 7 टपल होते हैं। अगर आपको याद हो, q, सिग्मा, डेल्टा, टाउ, q नोट, z नोट, f। ठीक है। तो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, जब मैं CFG से PDA बना रहा हूँ, सो आई वांट टू मैप दीज फोर ऑन टू दीज सेवन। ठीक। तो देखते हैं कैसे मैपिंग होगी। तो किसी भी मशीन को जब मैं डिफाइन करूंगा विच इज एक्चुअली कन्वर्टेड फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो सबसे पहले क्यू क्या होगा, सेट ऑफ स्टेट होगी। तो हमें एक ही स्टेट रखनी है अभी, दैट इज क्यू। लेट अस कॉल इट Q1, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, Q1 दे सकते हो या खाली क्यू भी लिख सकते हो। उसके बाद आएगा सिग्मा। सिग्मा इज एक्चुअली द इनपुट अल्फाबेट। तो इनपुट अल्फाबेट क्या होगा, बेसिकली जिससे स्ट्रिंग बनेगी। और ग्रामर में स्ट्रिंग किससे बनती है हमारी, जब ग्रामर कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट करती है तो उसमें क्या होते हैं, हमारे टर्मिनल सिंबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, टी। ठीक है। आपको क्या करना है, अब आप ऐसे लिख लो या अलग अलग करके जो टर्मिनल सिंबल है वो लिख सकते हो। उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन हम डिफाइन करेंगे हम अभी, उसके लिए भी रूल देखेंगे कैसे होगा। उसके बाद आता है स्टैक अल्फाबेट, दैट इज टाउ। टाउ बेसिकली क्या होगा, टाउ इज नथिंग बट दैट इज वी यूनियन टी। का मीनिंग क्या है, टाउ के अंदर यू विल हैव वेरिएबल एज वेल एज टर्मिनल। तो यहाँ से दोनों सेट से जो भी मिल रहा है वो सब उठा के क्या बन जाएगा, टाउ। उसके बाद इनिशियल स्टेट आपकी एक ही स्टेट है क्यू, तो वही इनिशियल रहेगी। जो स्टैक मार्कर है, यानी जो इनिशियली जो हमारे स्टैक में होगा वो होगा स्टार्टिंग वेरिएबल, दैट इज एस। और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट कोई होगी नहीं, तो दिस कैन बी रिटन एज फाइल। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो आप ट्रांजिशन फंक्शंस बेसिकली बनाते हो वो आप सेपरेटली लिखोगे फॉर वेरिएबल एंड टर्मिनल। तो पहले हम बात करते हैं रूल वन की, है ना। रूल वन किसके लिए है, दैट इज फॉर वेरिएबल्स। ठीक। तो रूल वन क्या कह रहा है कि कोई भी आप रूल डिफाइन, कोई भी वेरिएबल है, लेट्स से एनी वेरिएबल ए इज देयर। ठीक है। सो यू विल राइट डेल्टा क्यू कोमा। अच्छा, एक चीज और, उन वेरिएबल्स के लिए लिखना है आपको जो बेसिकली प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व है। तो लेट अस एज्यूम कि कोई प्रोडक्शन है, कुछ भी है, ए जनरेट फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक अल्फा। अच्छा, अल्फा कुछ भी हो सकता है, एज पर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा क्या होता है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल, है ना। तो वी ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का क्लींस क्लोजर। सो क्यू कोमा। अब हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे सो विल नॉट कंज्यूम एनीथिंग फ्रॉम द इनपुट टेप। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, इनपुट टेप, इनपुट सिंबल पे एप्सिलॉन कोमा। नाउ विच इज द वेरिएबल फॉर विच वी आर राइटिंग दिस प्रोडक्शन, सो दैट इज कैपिटल ए, एंड दिस विल गिव यू द स्टेट। क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, लेट्स से एनी क्यू कोमा
यहाँ पे आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते थे, राइट, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू कोमा। अब आपको क्या करना है, देखो यहां से समझो कि ये ए बेसिकली क्या है, दैट इज करंट टॉप ऑफ स्टैक। तो आपको इस ए की जगह सब्स्टिट्यूट करना है प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, अल्फा है, तो क्यू कोमा अल्फा। समझ आ रहा है, कोई भी प्रोडक्शन है ए जनरेट अल्फा। आप ए के लिए रूल लिख रहे हो, तो यहाँ पे जो पहले टॉप होगा वो ए होगा, और बाद में जो टॉप होगा वो अल्फा होगा। और अल्फा कुछ भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा मेरे पास एक प्रोडक्शन है एस जनरेट ए ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस क्या हो गया, ये एज अ बिहेव करेगा एज ए, और ये बिहेव करेगा एज अल्फा। तो जब आप प्रोडक्शन नोट प्रोडक्शन, जब आप रूल लिखोगे ट्रांजिशन रूल, तो यू विल हैव डेल्टा क्यू नोट कोमा, सॉरी क्यू, क्यू कोमा। अब वेरिएबल के केस में हमें इनपुट टेप से कंज्यूम नहीं करना है, सो हियर आई विल राइट एप्सिलॉन ऑलवेज। वेरिएबल किस वेरिएबल के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल एस के लिए, तो कैपिटल एस हो गया इधर। एंड दिस विल गिव मी स्टेट, बाद की चीज है आप चेंज कर रहे हो या नहीं। अब ये टॉप ऑफ द स्टैक था हमारा कैपिटल एस। अब इस टॉप ऑफ द स्टैक को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी, ठीक है। तो ये पहला रूल है। दूसरे रूल पे आते हैं, तो R2, R2 किसके लिए है, फॉर टर्मिनल, राइट। टर्मिनल के लिए रूल बहुत सिंपल है, लेट सपोज ए इज एनी टर्मिनल, ए बिलोंग्स टू टी। तो आपको सिंपली रूल कैसे बनाना है, डेल्टा इनपुट सिंबल भी आपका क्या होगा, पहले स्टेट ले लेते हैं, क्यू कोमा इनपुट सिंबल क्या होगा, ए, और टॉप ऑफ द स्टैक भी ए होगा। और सिंपली आपको क्या करना है, क्यू पे इस ए को पॉप कर लेना है। तो हम हर टर्मिनल के लिए क्या करेंगे, पॉप करेंगे, क्लियर है। तो हमें दो रूल समझ आ गए। पहला रूल क्या था, वेरिएबल के लिए, तो अगर कोई भी प्रोडक्शन है ए जनरेट अल्फा, तो हम लेफ्ट साइड में पहले टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा ए, और उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा से। एंड सेकंड रूल इज फॉर टर्मिनल, तो टर्मिनल में हमें क्या करना है, हमें हमेशा पॉप ऑपरेशन करना है। नाउ लेट अस टेक वन वन ग्रामर। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेते हैं इसमें पैरेलली। ग्रामर क्या गिवन है हमें, एस जनरेट 0 बी बी, बी जनरेट 0 एस 1 एस, और लेट्स से 1, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो। तो वेरिएबल क्या है, हमारे पास दो ही वेरिएबल मुझे दिख रहे हैं, एक तो कैपिटल एस, एक कैपिटल बी। फिर टर्मिनल क्या है, टर्मिनल भी दो दिख रहे हैं, एक 0 एक 1, राइट। अच्छा, सिग्मा हमारा क्या होने वाला है, सिग्मा हमारा क्या होगा, जो टी है टर्मिनल, राइट। तो सिग्मा इज गोइंग टू बी 0, 1। टाउ क्या होगा, टाउ इज एक्चुअली वेरिएबल यूनियन टर्मिनल। तो वेरिएबल और टर्मिनल का यूनियन कर दो, तो इट इज गोइंग टू बी एस बी 0 एंड 1। एफ क्या होगा, एक्सेप्टेंस करेंगे एम्प्टी स्टैक से, तो एफ हमारा 5 है। एक ही स्टेट है तो वही हमारी इनिशियल स्टेट होगी, फाइनल स्टेट की हम बात कर ही नहीं रहे, राइट। अब रूल बनाते हैं, है ना। सो प्रोडक्शन रूल, ट्रांजिशन रूल, सॉरी नॉट प्रोडक्शन रूल, ट्रांजिशन रूल्स बनाते हैं। तो आप ट्रांजिशन रूल्स की बात करते हो, तो आपको यू हैव टू लुक फॉर एवरी प्रोडक्शन। सबसे पहला रूल देखते हैं हम, किसके लिए, वेरिएबल्स के लिए। तो वेरिएबल में सबसे पहले आ रहा है एस। अब आप वो प्रोडक्शन ढूंढो जिसके एस जो है वो लेफ्ट साइड में हो, सो इट इज गोइंग टू बी डेल्टा क्यू कॉमा, वेरिएबल के केस में आपको कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, तो क्यू कोमा एप्सिलॉन कोमा एस, एंड दैट विल गिव यू स्टेट क्यू ही रहेगी,
और एस की जगह उठा के हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड रख देनी है, दैट इज क्यू कोमा 0 बी। ठीक है, एस की एक ही प्रोडक्शन है तो एस के लिए एक ही रूल बनेगा। अब दूसरा रूल किसके लिए होगा, अभी हमें सारे पहले वेरिएबल कवर करने हैं, तो बी के लिए। अब बी से जनरेट होने वाली 3 प्रोडक्शन है, दैट मीन्स 3 रूल बनने बनने वाले हैं, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी डेल्टा क्यू कोमा, कंज्यूम कुछ करना नहीं है, एप्सिलॉन, और यहाँ पे रहेगा बी, और इधर टॉप, जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसकी जगह आप राइट हैंड साइड रख दोगे, सो इट इज 0s। सिमिलरली एक और प्रोडक्शन है बी की, तो उसके लिए भी रूल बना लेते हैं, तो क्यू कोमा 1s। अच्छा, इन दोनों प्रोडक्शन से देख के ही आप कह सकते हो कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बनने वाला है। पता है कैसे? यू कैन सी हियर, सेम स्टेट है दोनों में, रूल नंबर 2 और 3 में इनपुट भी कुछ कंज्यूम नहीं हो रहा है, दैट मीन सेम है, करंट टॉप ऑफ द स्टैक भी वही है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो राइट हैंड साइड हमारी डिफरेंट है, यहाँ पे 0s है, यहाँ पे 1s है। दैट मीन्स ऑन द सेम इनपुट यू कैन हैव 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, सो दैट इज व्हाट, दैट इज नॉन डिटर्मिनिज्म, राइट। तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बनेगा। रूल नंबर 4, डेल्टा क्यू कोमा एप्सिलॉन कोमा बी, और उसे आप किससे सब्सटीट्यूट कर रहे हो, क्यू कोमा राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है, राइट। सो वी हैव कवर्ड बोथ द वेरिएबल्स, उनके लिए हमने 4 रूल बना दिए हैं। अब हम आते हैं टर्मिनल पे, तो टर्मिनल पहला क्या है, 0 है। टर्मिनल पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, डेल्टा क्यू कोमा इनपुट सिंबल 0, टॉप ऑफ द स्टैक 0, और इसे क्या कर लो, पॉप कर लो, सो इट विल बिकम क्यू कोमा, सॉरी, क्यू कोमा एप्सिलॉन। सिमिलरली डेल्टा, दूसरा टर्मिनल क्या है, 1 है, तो क्यू कोमा 1 एंड दैट विल गिव यू क्यू कोमा एप्सिलॉन। दैट्स इट। आपने एक मशीन डिजाइन कर दी है, आपने ट्रांजिशन आईडीज लिख दी हैं, आप चाहो तो इन ट्रांजिशन आईडीज को इजीली ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। सो यू हैव डिजाइन द a complete PDA directly from the context free grammar। मेन चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल और टर्मिनल के लिए हम सेपरेट रूल्स फॉलो करेंगे। वी हैव टू राइट द ट्रांजिशन रूल फॉर ऑल द वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल की जितनी भी प्रोडक्शन होंगी उन सब के लिए डिफरेंट ट्रांजिशन रूल होंगे, ओके। नंबर स्टेट हम एक ही रख रहे हैं, और एक्सेप्टेंस हम कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्टी स्टैक। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।